बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब देखने वालों के? अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़। सबसे पहले तो है आलू मटन और साथ में जो है वो चिकन ग्रीन चिली का सालन, और साथ में हम लोगों ने बनाया है चिकन पुलाव, और साथ में जो है वो गरम गरम रोटी है, चपाती है साथ साथ गरम गरम, और साथ साथ जो है वो हमारे पास गाजर का हलवा है, यानी कि गजरेला है दूध वाला। तो मैं आप लोगों से ये सारी रेसिपीज़ शेयर करूँगी क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के लिए आज स्पेशली खाना रेडी किया था। उन्होंने आज चले जाना था गुजरा वापस, तो उनके लिए मैं खाना रेडी कर रही हूँ। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग 1 किलो जो है वो मटन लेंगे, और यानी कि बकरे का गोश्त, और उसमें एक नॉर्मल साइज़ का जो है वो मैं प्याज ऐड करूँगी, और साथ में जो है वो 1 चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट शामिल करूँगी। आपको पता है कि मुझे ग्रीन चिली पेस्ट बहुत पसंद है, और ज़्यादा मोस्टली जो है वो मैं इसमें ग्रीन चिली पेस्ट ही ऐड करती हूँ, रेड चिली कम यूज़ करती हूँ। एक जो है वो नॉर्मल साइज़ का टमाटर जाएगा, और गार्लिक और जिंजर का पेस्ट जाएगा 1-1 चम्मच, और इसमें 2 कप जो है वो हम लोग इसमें पानी के ऐड करेंगे, और इसको जो है वो हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और साथ में हम लोग बाकी जो स्पाइसेस हैं वो भी ऐड करेंगे इसमें, हल्दी वगैरह और रेड चिली और सॉल्ट, इस तरह के सारे स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर लेंगे। यहाँ पे रेड चिली जाएगी 1 चम्मच, और यहाँ पे टर्मेरिक पाउडर जाएगा 1/2 चम्मच, और 1 टीस्पून जो है वो जाएगा सॉल्ट इसमें, और साथ में इसमें गार्लिक और जिंजर पेस्ट भी जाएगा लास्ट में। और ये मैंने अभी सारी चीज़ें ऐड कर देनी है इसमें। बाद में हम लोग इसको जो है वो आराम से कुकर को बंद करके इसको हम प्रेशर करेंगे। इसको मैंने जो है वो प्रेशर देना है 15 मिनट के लिए, ठीक है। और ये आपका बिल्कुल परफेक्ट जो है वो 1 केजी मटन जो है वो रेसिपी तैयार हो जाएगी आपकी। अच्छा, आपने जो है वो इसको 10 मिनट जो है वो प्रेशर देना है। 5 मिनट मैं इसलिए ज़्यादा कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास पोटैटो हैं, यानी कि आलू, वो भी मैंने इसमें डालने हैं, उसको भी जो है वो कुक करने का टाइम चाहिए। इसको जो है वो मैंने यहाँ पे कुकर को बंद किया था, और मैंने इसका अब वेट करना है कि मेरी जब घंटी बजे, तो फिर मैंने इस पर 10 मिनट जो है वो टाइम नोट करना है। जब 10 मिनट जो है यहाँ पे मेरे हो चुके थे, यहाँ पे जो है वो मेरा गोश्त जो है वो गल चुका था बकरे का, और इसके अंदर अब हम लोग ऐड करेंगे आलू, और इसको जो है वो हम भून लेंगे अच्छे तरीके से, और 5 मिनट से फिर हम लोग इसको अच्छे तरीके से जो है वो पकाएंगे। और उसके बाद हम लोग इसमें वाटर शामिल करेंगे, यानी कि पानी शामिल करेंगे, और इसको जो है वो पकने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट लगेंगे। ये हमारी मज़ेदार सी जो हांडी है वो बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगी। और आज मैं आप लोगों को एक और टिप बताऊंगी साथ साथ। इसमें जो है वो मैंने इसका अलग से तड़का तैयार करना है, इस हंडिया का, आलू और मटन का। आपने कभी भी जो है वो इस तरह की हंडिया नहीं खाई होगी, ना ही कभी इस तरह आपने सुना होगा कि जी हमने तड़का जो है वो मटन का अलग से जो है वो इसको लगाना है। तो इसका जो है वो मैंने तड़का अलग से लगाना है। यहाँ पे मैंने इसको जो है वो पहले भूनना है अच्छे तरीके से। इसमें अब मैं जो है वो ऑयल ऐड करूँगी। 1 कप इसमें मैंने ऑयल ऐड कर लेना है, और साथ में इसको अच्छे तरीके से मैंने पकाते जाना है, और ताकि जो है वो इसका कच्चापन जो है वो आलू का ख़त्म हो जाए। यहाँ पे आप लोग अगर रेड चिली आपको स्पाइस थोड़ा कम लगे तो आप इसमें ज़्यादा भी कर सकते हो। मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी और चीज़ें ऐड की थी क्योंकि मुझे स्पाइस कम लग रहा था। 1/2 चम्मच मैंने इसे जो है वो सॉल्ट ऐड किया था, और 1/2 चम्मच जो है वो मैंने रेड चिली यहाँ पे ऐड की थी। तो यहाँ पे आप लोग इसे अच्छे तरीके से भून लोगे। ये बहुत ही मज़े की बनेगी। आप इसको नान के साथ और गरम गरम चपाती के साथ जो है वो आराम से जो है वो कर सकते हो। जब मैंने कुकर लगाया था तो उसमें मेरा जो है वो एक्स्ट्रा पानी जो है वो बच गया था, तो ये पानी जो है वो मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी ताकि मुझे जो एक्स्ट्रा वाटर है मेरा मुझे वो कम डालना पड़े, क्योंकि हमारा ये पानी जो है वो पका हुआ था, इसलिए मुझे जो ज़्यादा है वो इस पे मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो यहाँ पे जो है वो तड़के के लिए जो है वो सामान रेडी कर लेते हैं। 1 कप हम ऑयल लेंगे। इसमें मैंने जो है वो अदरक बारीक बारीक काट ली है, और साथ में धनिया है मेरे पास, और साथ में ग्रीन चिली है, मैंने लंबाई की शक्ल में काट ली है, और इसका तड़का जो है वो लगा लिया है इसको। तो ये देखें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितना ज़बरदस्त जो है वो हमारा तड़का बन के रेडी हो गया, और हमारा आलू गोश्त जो है वो बिल्कुल देगी स्टाइल में रेडी हो गया। तो अब आते हैं हम अपनी अगली डिश की तरफ। तो यहाँ पे हमने जो है वो चिकन पुलाव तैयार करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। हमने सबसे पहले जो है वो एक देगचा लिया है मैंने, इसमें 2 कप में ऑयल ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज और साथ में ग्रीन चिली।
इसको जो है वो मैंने थोड़ा सा ब्राउन करना है और साथ ही इसमें जो है वो थोड़ा सा पानी भी डालूँगी अगर साथ लगेगा तो। और इसका जो है वो हम कलर निकालेंगे अच्छे तरीके से और इसके अंदर जो है वो बाकी भी हम लोग चीज़ें ऐड कर देंगे, यानी कि टमाटर, साथ में जो है वो हम लोग इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी शामिल करेंगे। और साथ साथ आपसे गुजारिश है कि अगर आप वीडियो पर नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना किया करें, ताकि आपको जो है वो सारी टिप्स अच्छे तरीके से पता चल सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दें हमें, और हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारी वीडियो जो है वो कैसी लगती है। अच्छा, तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो है वो मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए थे, लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया था, और साथ में मैंने यहाँ पे 2 kg चिकन ऐड करना है। यहाँ पे अब 2 kg हमने चिकन ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे तरीके से आपने भून लेना है। ये ना हो कि बिल्कुल आपका जो है वो चिकन आप इसको भूनो ना और ये कच्चा ही रहे, तो आपने यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से भूनना है। जितना आप इसको अच्छा भूनेंगे उसका टेस्ट जो है वो उतना ही ज़बरदस्त आएगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। आप भी मेरे कहने पे ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लाजमी रेसिपी पसंद आएगी। मेरे घर वालों ने तो खा के बहुत तारीफ़ की थी। मेरी सिस्टर आई हुई थी तो उनके बच्चे आए हुए थे, तो उन्होंने तो खा के बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। कहते कि बहुत ही मज़े की, और जो है वो सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त बनी हैं, बहुत ही मज़े की बनी हैं। और मेरे हस्बैंड ने भी खाई थी और उन्होंने भी कहा था कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ें जो हैं वो बनी हैं, बहुत अच्छी डिशेस बनी हैं, आज खाना बहुत ही अच्छा बना है। और अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोग जो हैं वो साथ साथ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे धड़ा मिर्च ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। और साथ में इसमें ड्राई कोरिएंडर हम ऐड करेंगे, यानी कि खुशक धनिया। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के इसमें जो है वो खुशक धनिया ऐड किया था। और साथ ही साथ इसमें हम लोग जो है वो बाकी स्पाइसेस भी ऐड करते जाएंगे, ताकि हमारे साथ ही सारे मसाला जात जो हैं वो भुने जा सकें और हमारा एक्स्ट्रा जो टाइम है वो इस पे सर्व ना हो। और अब ऐड करेंगे हम लोग इसमें साबुत मसाला। तो यहाँ पे मेरे पास जो था वो बादियान के फूल थे और साथ में दालचीनी थी, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी। और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें ऐड कर सकते हो, कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि आपने इतना ही डालना है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोगों ने रेड चिली ऐड कर दी है, सॉल्ट ऐड कर दिया है इसमें, और साथ में इसमें हम लोगों ने इमली का, मैंने जो है वो इमली की गुठलियाँ नहीं निकाली थी, वो गुठली समेत मैंने पानी के अंदर जो है वो ऐड की थी 1 कटोरी भर के। उससे जो है वो हमारी बड़ी जो है वो चटपटी सी ये जो बिरयानी है, ये जो हमारा पुलाव है वो बड़ा चटपटा सा बन जाएगा और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। आप भी लाजमी जो है वो इसमें ऐड करिएगा। और साथ में मेरे पास जो थे वो मसाला जात पड़े थे, तो वो भी मैंने ऐड कर दिए। नेशनल का थोड़ा सा मेरे पास तिक्का मसाला पड़ा था, और साथ में मेरे पास शान वालों का जो है वो बिरयानी मसाला पड़ा था, तो वो मैंने 2-2 चम्मच दोनों के ऐड कर दिए। और अब हम इसको जो है वो अच्छे तरीके से भुनेंगे 5 मिनट के लिए। और देखें हमारा जो मसाला है वो काफ़ी हद तक भुन चुका है, और देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। ये बहुत अच्छे तरीके से ये हमारा जो है वो मसाला जो है वो बन चुका है। तो अब यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे चावलों के लिए। तो जो मेरे चावल हैं यहाँ पे वो हैं 1.5 kg, और साथ में मेरे पास जो है वो 2 kg चिकन है, और इसमें हम लोग अब पानी ऐड करेंगे। तो मेरे जो चावल थे वो मेरे 3 मग थे, तो मैंने उसके हिसाब से मैंने 6 मग जो है वो इसमें पानी ऐड करना है। और आप भी जो है वो पानी चावलों के मुताबिक ही डालिएगा, क्योंकि मुझे तो अंदाज़ा है कि जो मेरे चावल हैं वो पानी कितना लेते हैं। तो अगर आपको लगे कि चावल जो है वो अगर आपने पहले से भिगोए हैं तो आप इसमें पानी की मिकदार जो है वो कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो है वो मैंने पानी डाल दिया था, और साथ में अब हम लोग इसको जो है वो पकने के लिए रख देंगे और थोड़ा वेट करेंगे और चावल ऐड करेंगे, और तब हमारे जो है वो पुलाव बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा जो चावल का पानी था वो पक चुका था। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम लोग जो हैं वो चावल अपने ऐड करेंगे, और अब जो चावल हैं हमारे 5 से 7 मिनट लेंगे और ये बिल्कुल हमारे जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो अपने ख़ास ध्यान रखना है कि आपने इसमें चम्मच जो है वो ज़्यादा नहीं घुमाना, जस्ट आपने 1 आध बार चम्मच घुमाना है और इसको जो है वो
आपने रख देना है कवर अप करके। अब यहाँ पे जो है हमें जस्ट 5 से 7 मिनट के बाद आपने देखना है, इसको चेक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं दम पे रखने के लिए, और यहाँ पे मैंने जो है वो इसको दम पे रख दिया है। अब आपने इसे 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो दम देना है इसको, बिल्कुल हल्की सी आंच पे, और ज़्यादा जो है वो फ्लेम आपने नहीं करनी। और देखिए जनाब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, अल्लाह की शान, बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हमारे चावल बन के रेडी हो गए हैं और ये बिल्कुल रेडी हैं। अब हम लोग तीसरी जो है वो रेसिपी अपनी वो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो है वो ग्रीन चिली है, इसमें मैंने ऐड की है, और साथ में ये हमारा चिकन है बड़ा ज़बरदस्त। इसको आप गरम गरम चपाती के साथ जो है वो खाएंगे, और इसको दही के रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो अब इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पे जो है वो सबसे पहले 1 kg जो है वो हम लोग चिकन ऐड करेंगे, और इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने वॉश कर लेना है। इसका जो पानी है वो रिमूव करना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैंने जो है वो कर लिया था इसका पानी रिमूव, और साथ में इसमें मैंने जो है वो बड़े बड़े स्लाइसिस में 2 अदद टमाटर जो हैं वो कटिंग करके ऐड किए थे रफली। तो इसमें आप जिस तरीके से भी टमाटर ऐड करोगे तो वो इसमें जो है वो बिल्कुल जो है वो मेल्ट हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि आपने जो है वो इसमें टमाटर ऐड किए हैं। ये पकते पकते जो हैं वो इसमें गल जाएंगे। और तो यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं है कि आपने बारीक बारीक चॉप ही करने हैं, आप इस तरह बड़े बड़े स्लाइसिस में भी इसको ऐड कर सकते हैं। और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो मेरे जो है वो आज हम लोग स्पेशल जो है वो खाना बना रहे हैं, और स्पेशल गेस्ट हैं मेरे जो हस्बैंड हैं, उनके लिए जो है वो स्पेशली मैं रेडी कर रही हूँ सारा कुछ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अब मैंने जो है वो इसमें गार्लिक और जिंजर पेस्ट ऐड किया था 1 स्पून, और साथ में ग्रीन चिली जो है वो पेस्ट भी शामिल किया था। अब यकीन करें कि ग्रीन चिली का जो पेस्ट है आप इसमें शामिल करेंगे, और इससे जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, उसका जो स्पाइस है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अच्छा, और एक और बात ख़ास ध्यान रखना है आपने कि तो इसमें आपने प्याज जो है वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। और यहाँ पे मैंने इसमें खुशक धनिया ऐड किया था 1 चम्मच भर के, और साथ में मेरे पास ब्लैक पेपर थी 1/2 टीस्पून, तो मैंने वो ऐड कर दिया। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें जो है वो धड़ा मिर्च ऐड की है। और अब यकीन करें कि बिल्कुल अगर आप सादा भी खाएंगे ना रोटी के बगैर, तो ये आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको खाने का। तो यहाँ पे जो है वो मैंने 2 चम्मच बड़े शान के तिक्का मसाले के ऐड किए थे इसमें, और बहुत ही ज़बरदस्त आएगा मज़ा आपको। ये आप नान के साथ चपाती के साथ भी खा सकते हो। और यहाँ मैं इसमें जो है वो 2 टेबलस्पून इसमें जो है वो सोया सॉस ऐड करूँगी, और साथ में इसमें जो है वो सिरका ऐड करेंगे चटखारेदार बनाने के लिए, क्योंकि जो है वो इसमें अगर लेमन होता तो आप लेमन भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने इसमें जो है वो विनीगर शामिल किया है। तो इसमें मैंने 2 चम्मच जो है वो विनीगर शामिल किया है, और आप लोग भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको जो है वो यूज़ कर सकते हो, कम या ज़्यादा। अच्छा जी, तो अब 1 चम्मच जो है वो इसमें जाएगा नमक, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको अगर समझ आ रही है, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें मेरी रेसिपीज़। अच्छा जी, तो अब हम इसमें जो है वो स्पाइस रेड चिली आप ऐड कर सकते हो अगर आपको पसंद है तो। कम या ज़्यादा करना है वो आपका काम है, आप लोगों ने करना है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आप इसको कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे कर लेंगे इसको मिक्स अच्छे तरीके से, और इसको हम लोगों ने ज़्यादा आंच पे नहीं रखना। इसमें आप लोगों ने पानी ऐड नहीं करना। तो आप लोग इसमें ग्रेवी के लिए आप इसमें दही ऐड कर सकते हो, यानी कि योगर्ट, ठीक है। और आप लोगों ने इसको हल्की आंच पे रखना है, आपने इसको जो है वो ज़्यादा फ्लेम पे नहीं रखना। यहाँ जो है साथ ही हम लोग इसमें जो है वो 1 कप ऑयल भी शामिल कर लेंगे। समझ लें कि हमारी जो हांडी है वो बिल्कुल जो है वो बन के तैयार हो गई है। बिल्कुल भी इस पे देखें खपाई नहीं है कि हमने पहले मसाला भूनना है और इसका प्याज ब्राउन करना है और लहसुन भूनना है। ये सिर्फ आपने इसको मैरिनेट करना है और आपने इसको रख देना है हल्की आंच पे। और अब ये हमारा जो है वो ठीक 10 मिनट के बाद ये हमारा पकना स्टार्ट हो जाएगा। और इसको जो है वो आप थोड़ा सा चम्मच इसका हिला भी सकते हो ताकि ये नीचे ना लग जाए। और इसमें जो है यहाँ पे मैं इसमें दही भी ऐड करूँगी ग्रेवी के लिए। तो आप यकीन करेंगे ये जो है रेसिपी हमारी इतनी मज़े की बनेगी, बहुत ही मज़े की बनेगी कि आप सारे घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे और बार बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये रेसिपी जो है वो उनके लिए बनाएं।
चिकन जो है वो आपने वैसे तो बहुत तरीके से ट्राई किया होगा, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से भी ट्राई करके देखें तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। और वाकई आप लोग जो है वो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएंगे कि आपकी जो रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। ये हमारी जो है वो रेस्टोरेंट और सब होटलों को भी पीछा छोड़ देगी। ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त कमाल है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैंने जो है वो ग्रेवी के लिए मैंने दही ऐड किया है, इसमें 3 से 4 टेबलस्पून। तो अब ये देखें जी, मेरा जो सालन है वो तकरीबन बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको करेंगे सर्व और इसको हम डिश आउट करते हैं। इसको अगर आपको कम लगे इसमें ऑयल तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हो। तो देखिए जी, सारी मेरी जो डिशेस हैं वो बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पे जो है वो हमने गेस्ट के आगे रख दिया था और हस्बैंड भी खाने के लिए बैठ चुके थे और बच्चे भी जो है वो खाने के लिए बैठ गए थे और उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो देखिए मेरी सारी रेसिपीज़ ज़बरदस्त हर चीज़ बनके जो है वो तैयार है। साथ में गरम गरम रोटी और साथ में जो है वो गजरेला भी हमारा रेडी है। उसकी रेसिपी मैं फिर कभी शेयर करूँगी आपके साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।